दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो गाय वीडियो में है उसकी टांगे पीछे से हमने अच्छी तरह बांध दी हैं, क्योंकि अभी हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो है कंप्लीट टीट ऑब्स्ट्रक्शन का। इस गाय का जो पीछे वाला एक थन है वो पिछले 4-5 दिनों से बंद है। उसके नीचे गांठ बन गई है, लेकिन पशु मालिक ने जो हमें बताया है कि अब उसका थन नहीं चल रहा, उसमें से दूध आना बंद हो गया है। लेकिन अभी हमने प्रॉपरली उसको चेक किया है, उसके टिप के ऊपर फाइब्रोस मास बन गया है, जिसको हम टीट फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें जो मसल मास होता है वो टीट के टिप पे बन जाता है। उससे जो जानवर का दूध है उस थन से आना बंद हो जाता है। तो आप देखिए, ये वो थन है। तो इसके इस साइड पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम टीट फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसमें जो मास होता है वो टीट के टिप के पास होता है, और कभी कभी जो टीट ब्लॉकेड होती है वो सेंटर में होती है, और कुछ केसेस में वो यहाँ पे होती है, अपर साइड में होती है। तो अगर टीट के टिप पे ब्लॉकेड है तो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसमें हम प्रॉपरली थन को एनेस्थाइज करके, अभी हमने एनेस्थीसिया थन को दे दिया है। इसमें हम रिंग ब्लॉक लगाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टीट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, आप देखिए ये पीपी लोशन में मैंने इंस्ट्रूमेंट को डिप कर दिया है। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो थन के अंदर फाइब्रोसिस हुई है उसको निकालेंगे, और ये थन जो 4-5 दिनों से बंद है ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद इंट्रा मेमोरी ट्यूब इसके अंदर डाली जाएगी, एंटीबायोटिक का कोर्स किया जाएगा, और पहले भी जो थन ब्लॉक होते हैं उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे द्वारा किया गया है। और हमें होप है कि ये जो गाय है जिसका थन बंद है, इसके थन से दूध आना स्टार्ट हो जाएगा। आप आगे वीडियो में देखेंगे। आप देखिए कि थन के अंदर अभी हमने टीट साइफन को डाला है, तो उससे जो दूध है वो आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो दूध है वो पतला हो चुका है, और उसके अंदर आपको फ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से थन बंद था, जिसकी वजह से अंदर मेस्टाइटिस बनना स्टार्ट हो गया। तो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस इसमें स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो अभी हम इसका इलाज करेंगे। तो इससे श्योर होता है कि जो थन है उसमें से जो दूध है वो आना बंद हुआ था, लेकिन पीछे से जो अडर है वो हेल्दी है, इसीलिए इसके अंदर दूध इकट्ठा हो गया। अभी हम इसका इलाज करेंगे और ये थन चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, आपको नीचे फ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाली साइड में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेस्टाइटिस के लक्षण होते हैं, जिसको हम रंग बोलते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि अभी मैंने जो थन का ऑपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से कर दिया है। तो आप देखिए जो दूध का फ्लो है अब सही तरीके से आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो थन के अंदर फाइब्रोस्ड मास था उसको हमने बाहर निकाल दिया है। और आप देखिए, भैंस की थन की जो दार होती है उसी तरीके से अब गाय के थन से भी दूध आना स्टार्ट हो गया है। तो 2-3 दिन इसका जो इलाज है वो हम करेंगे, ताकि फिर से ये थन है जो बंद ना हो जाए। तो इसी तरीके से बंद थनों को खोला जाता है। अगर टाइम रहते आप सही इलाज करवाते हैं तो थन पूरी तरह से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आप देखिए कि अभी हमने गाय का जो ऑपरेशन है वो कर दिया है, और प्रॉपर तरीके से जो इंट्रा मेमोरी मेडिकेशन होती है वो भी थन में डाल दी है, और एंटीबायोटिक भी लगाई है, और साथ में एक अच्छा एनाल्जेसिक भी इसको दिया है इंट्रामस्कुलर रूट से। और आप देखिए, अभी हमने चारा भी इसके आगे डाला है, और ये अच्छी तरीके से चारा खा रही है। किसी तरह की कोई परेशानी गाय को नहीं है, क्योंकि हमने एनेस्थाइज किया था थन को, जिसकी वजह से जानवर को दर्द और पीड़ा नहीं होती है। तो इसी तरीके से प्रॉपर जो सर्जरी है वो की जाती है। टीट सर्जरी फील्ड में सक्सेसफुल है, अगर आप सही टेक्निक से उसको करते हैं। तो आप देखिए
4-5 दिन से जो थन है वो बंद था, उसमें से दूध नहीं आ रहा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसका ऑपरेशन किया गया और थन के अंदर जो फाइब्रोस्ड मांस था, जो टिश्यू अंदर जम गया था, उसको हमने बाहर निकाल दिया। जो टिश्यू अंदर बन गया था उसको हमने बाहर निकाल दिया और थन अब पूरी तरह से चलना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे किसान भाई और जितने भी व्यूअर हैं मेरे, वो कमेंट करके पूछते हैं कि जो बंद थन होते हैं वो बाद में बंद हो जाते हैं ऑपरेशन करने के बाद भी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपको यही मैसेज है, अगर आपने ऑपरेशन सही तरीके से किया है और बाद में 4 से 5 दिन अगर उसकी मेडिकेशन आप कंटिन्यू रखते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो जो बंद थन है वो दोबारा से बंद नहीं होता है। ये हमने फील्ड में करके देखा है और वो थन प्रॉपर तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर केस में हम 1 महीने तक फॉलोअप करते हैं। मेरी कुछ वीडियो आप मेरे चैनल पे देखिए कि जिसमें हमने बंद थनों को खोला और 1 महीने बाद भी वो थन चल रहे हैं, उनमें से दूध आ रहा है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। अगर आपका भी किसी पशु का थन बंद है, तो उसमें किसी तरह की कोई मैस्टाइटिस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब पक्का करें ताकि हर तरह की वीडियो आपको दिखाई दे और आपकी नॉलेज बढ़े और बाकी लोग भी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखकर अपने जानवरों का सही इलाज करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आज 17 तारीख है और आज दूसरा दिन है। इस गाय को हम फॉलोअप करने आए हैं। कल इस गाय के थन का हमने ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर गांठ थी और पूरी तरह से उस गांठ को बाहर निकाला था और जो थन पिछले 5 दिनों से बंद था वो चलना स्टार्ट हो गया था। तो इस केस को आज दूसरा दिन है और अभी हम इसकी दार निकालेंगे और आप वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से मैं हर केस को फॉलोअप करता हूं जब तक वो केस पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो बंद थन होते हैं, अगर उनका सही ऑपरेशन सही टेक्निक से किया जाए और बाद में अच्छी मेडिकेशन पशु को दी जाए, तो पूरी तरह से थन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिए कि हर केस को फॉलोअप करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके फील्ड में जो केस हैं वो अच्छी सक्सेस रेट से देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऑपरेशन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए पशु का सही इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम करते हैं। तो आप आगे देखिए। आप देखिए, अभी हमने गाय की जो पीछे वाली टांगें हैं उनको बांध दिया है, क्योंकि कल इसका ऑपरेशन हुआ था। तो थोड़ी सी जो पेन है, दर्द है, वो थन में हो सकती है। तो आपने अपना भी ध्यान रखना है कि पशु आपको टांग मार सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने टांगों को बांध दिया है। तो अभी हम उस थन की जो दार है, जो मिल्क का फ्लो है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देखिए, ये वो थन है जिसका हमने कल ऑपरेशन किया था। आप देखिए, इसके ऊपर जो ऑपरेशन के मार्क हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम इस थन का दूध निकालेंगे। आप देखिए, जो थन से मिल्क का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है और मोटी दार आ रही है, जैसे कि भैंस का दूध आता है। तो जो बंद थन था वो पूरी तरह से खुल गया है और दूसरे दिन भी पूरी तरह से चल रहा है। तो हम इसको पूरी तरह से फॉलोअप करेंगे ताकि जब तक ये थन ठीक ना हो जाए। आप देखिए, जितना भी दूध इस डिब्बे में है वो सारा उस बंद थन से निकला है जिसका कल हमने ऑपरेशन किया था। तो पशु मालिक ने बताया है कि सुबह भी आधा जग उस थन से दूध निकाला था और अभी भी आधा जग निकलेगा। तो आप देखिए किस तरीके से एक केस को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, इस केस में हमने पशु को अच्छी एंटीबायोटिक दी, जिसमें सेफ्ट्रैक्सोन और सल्बेक्टम साल्ट, साथ में इंजेक्शन टॉल्फनिक एसिड हमने दिया इसको हाई डोज में, और साथ में मल्टीविटामिन, और उसके साथ हमने इंट्रा मेमरी मेडिकेशन भी इस गाय को दी,
यानी कि थन के अंदर दवाई भी डाली। तो आप देखिए कंप्लीट ट्रीटमेंट इस गाय का किया गया। और फॉलोअप के लिए हमने इसको, ये आप देखिए ट्राइसोमैस्ट का ये जो पाउडर है, इसमें 4 पैकेट होते हैं। तो एक पैकेट आपने रोज़ पशु को देना है, लगातार 4 दिन ये चलता है। और इसके साथ हमने फॉलोअप के लिए पशु को ये टैबलेट फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमीन और स्ट्रेचोपेप्टिडेज इसमें साल्ट रहता है। तो जो भी कंपनी के आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको दे सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो गांठ बनी है वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए और थन पूरी तरह से चलना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से पशु का सही इलाज किया जाता है। जब तक आप फॉलोअप ट्रीटमेंट में अच्छी मेडिकेशन पशु को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चैनल पे आपको हर तरह की प्रैक्टिकल केसेस वाली वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप घर बैठे ही अपने पशु का सही इलाज करवा के उसको ठीक कर सकते हैं और उसकी जो रख रखाव की जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि हर एक पशु को सही इलाज करके बचाया जाए और फार्मर को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।